बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है जी टेस्टिंग ऑफ पॉपुलेशन मीन लोअर टेल टेस्ट। हमने इससे पहले दो टेस्ट पढ़ लिए हैं, टू टेल टेस्ट भी हो चुका है और हायर टेल टेस्ट भी हो चुका है। अब इसमें लोअर टेल टेस्ट रहता है। अच्छा जी, सबसे पहला काम हमारा होता है जी H0 और H1 डिफाइन करना। इट इज क्लेम दैट एवरेज एज ऑफ मैट्रिक स्टूडेंट इज एट लीस्ट 16 ईयर। एट लीस्ट का मतलब होता है म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16, 16 या 16 से ज्यादा। अब चूंकि इसमें इक्वालिटी का साइन आ रहा है, यही H0 होगा और यही क्लेम है। इसके अगेंस्ट जो हाइपोथेसिस बनेगा उसमें म्यू इज लेस देन 16 आएगा। ठीक है जी, हमने पता है कि H0 में हमेशा इक्वालिटी का साइन आता है और H1 में हमेशा इनइक्वालिटी का साइन आता है, तो ये H0 और H1 इस तरह से डिफाइन हो जाएंगे। दूसरा काम होता है जी अल्फा को डिफाइन करना, वो क्वेश्चन में गिवन है आपको 5% है। तीसरा काम होता है जी टेस्ट स्टेटिस्टिक को डिफाइन करना। वो डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में डाटा क्या क्या गिवन है। आपको म्यू गिवन है, एक्स बार गिवन है, सैंपल साइज n गिवन है और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। तो यहाँ से हमें आइडिया हो जाता है कि टेस्ट स्टेटिस्टिक जो है ये बड़ी लगेगी। उसके बाद चौथा काम होता है जी कैलकुलेशंस, जिसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं जी। एक्स बार की जगह आ जाएगा 14, म्यू की जगह 16, सिग्मा 5 एंड √25 -2 ओवर 5 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -2.00। उसके बाद पांचवा जो स्टेप है वो है जी क्रिटिकल रीजन। टेबल देखना होता है यहाँ पे। अच्छा जी, इसमें हायर टेल टेस्ट लगेगा या लोअर टेल टेस्ट लगेगा, वो डिपेंड करता है H1 के साथ साइन कौन सा आ रहा है। H1 के साथ साइन आ रहा है लेस देन का, इसका मतलब है सारे का सारा रिस्क जो है लोअर साइड में ट्रांसफर होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो एरिया बनता है वो 45% बनता है। दूसरे अल्फाज में 0.4500 को हमने टेबल में देखना है। तो हम टेबल में देखते हैं जी, आपके सामने टेबल है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, और यहाँ पे देखेंगे 0.4495 लिखा हुआ है, 0.4505 लिखा हुआ है। तो 4500 इन दोनों के एग्जैक्ट सेंटर में है, तो इसकी वैल्यू ले लेंगे 1.64 और इसकी वैल्यू ले लेंगे 1.65। तो दो वैल्यू आती हैं जी जिसके सेंटर में हमारा एरिया होगा। बेसिकली हो क्या रहा है, हमें एरिया चाहिए था 0.4500, टेबल में एक मिला हमें एरिया 0.4505 और एक एरिया मिला 0.4495। हमारा एरिया इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में है। अच्छा, यहाँ पे जी की वैल्यू आती है 1.65 और यहाँ पे जी की वैल्यू आती है 1.64। हमें चाहिए थी 0.4500 में जी की वैल्यू। तो जिस तरह से इन दोनों के एवरेज लें ये आती है, इन दोनों के एवरेज लेंगे तो जी की वैल्यू आ जाएगी। मतलब 1.64 और 1.65 को जमा कर देंगे तो 1.645 का आंसर आ जाएगा। तो 1.645 आपकी जी की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, माइनस की आएगी। माइनस की क्यों आएगी? क्योंकि लोअर साइड है। ठीक है, ये याद रखना आपने। अच्छा जी, अब क्रिटिकल रीजन में हम क्या लिखेंगे? वी रिजेक्ट H0 इफ एंड ओनली इफ जी कैलकुलेटेड, हमारी जो जी की कैलकुलेशन वाला आंसर है की वैल्यू जी अल्फा से बड़ी आएगी। ये मॉडुलस का साइन बता रहा है कि आपने नेगेटिव के साइन को इग्नोर कर देना है। अगर आपकी कैलकुलेशन में माइनस आ भी रहा तो इग्नोर कर दे, जस्ट आपने मैग्नीट्यूड को देखना है। तो जी कैलकुलेटेड का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो आ रहा है 2 और जी अल्फा का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो आ रहा है 1.645। अब देखना यह है कि वाकई 2 1.645 से बड़ा है। हाँ जी, बिल्कुल बड़ा है। अगर 2 1.645 से बड़ा है तो इसका मतलब है H0 रिजेक्ट हो गया। अब हमारा कंक्लूजन होगा एज कैलकुलेटेड वैल्यू falls in critical region, we rejected H0. Hence we may conclude that age is, उसने कहा था एटलीस्ट 16 साल, एटलीस्ट 16 ईयर्स, मतलब 16 होगी या 16 से ज्यादा होगी। उसका क्लेम गलत साबित हो गया। तो जब ये गलत साबित हो गया, H0 गलत हो गया, तो हम क्या एक्सेप्ट करेंगे? H1 एक्सेप्ट करेंगे। तो H1 में शो हो रहा है म्यू इज लेस देन 16, तो हम लिखेंगे एज इज लेस देन 16 ईयर्स। ठीक है जी, H1 के हिसाब से लिखेंगे ये वाली स्टेटमेंट। तो आपको एक चीज समझ आनी चाहिए कि 1 टेल टेस्ट या 2 टेल टेस्ट डिपेंड करता है कि यहाँ पे क्लेम वाली स्टेटमेंट में क्या लफ्ज लिखा हुआ है। अगर लिखा हो इक्वल टू इज 16 ईयर्स तो इक्वल नॉट इक्वल टू आएगा। अगर लिखा हो एटलीस्ट तो ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन। अगर लिखा हो एटमोस्ट तो लिखा होगा लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन। ठीक है जी, तो यहाँ पे इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो बहुत मैटर करते हैं कि यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ वो क्या लिखा हुआ। होपफुली आपको ये 1 टेल टेस्ट और 2 टेल टेस्ट में जो डिफरेंस है वो समझ आ गया होगा। इसके साथ ही जो क्वेश्चन अपलोड किए हैं वो आपने सॉल्व कर लेने हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।